है कि तस्वीर ज़िंदगी में नया रंग भर गए, वो हाथ से जो दिल पे हमारे गुजर गए। आज 22 मई का दिन है और आप तमाम तो लोग जानते हैं कि आज से 3 साल पहले कराची के मॉडल कॉलोनी में एक ऐसा अंदोनाक वाक़या पेश आया था, ऐसा वाक़या जो शायद हम अपनी ज़िंदगियों में कभी भी नहीं भूल सकते। 99 मुसाफिर इसमें सवार थे, जो इसका क्रू था वो अलग से बात है। क्यों ये सानिहा में मुझे ही अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब इसलिए लगता है और ये लगता है ये सानिहा मेरे दिल पे गुजर गया वो इस वजह से क्योंकि इस जहाज़ में बहुत से ऐसे मुसाफिर थे जो मेरे दिल के बड़े करीब थे, जिनसे मैंने बहुत सीखा अपने करियर के आगाज़ में। ऐसे ऐसे लोग इसमें मौजूद थे और जब हमें इतनी तकलीफ़ होती है तो दिल ये सोचता है कि उन लोगों पे कितनी मुश्किल होगी, कितनी आफत होगी, कितनी क़यामत होगी, उनके लिए कितना मुश्किल होगा जिनके प्यारे इस जहाज़ में सवार थे। इस हादसे में इस दुनिया से रुखसत होगी क्योंकि वो दिन तो 27 रमज़ान का था, तो जो गया वो शहीद ही है। और आज हमारे शो का जब आगाज़ होने जा रहा था तो हमारी टीम ये बात कही थी कि पहला शो है तो हम इसको सिर्फ खुशी का करेंगे क्योंकि लोगों में इतनी डिप्रेशन, इतना गम है, हम ऑलरेडी इसको कम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पहले हम पे गम बीत गया हम उसके वाले से बात ना करें, और 22 मई को ना याद करना तो बड़ा जुल्म होगा अपने साथ भी। दो इसमें से ऐसी फैमिली जिनको हमने यहाँ पे बुलाया क्योंकि जो 99 मुसाफिर थे ना, इनके साथ अपनी इतनी कहानियाँ जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं ऐसे हादसा के जैसे ज़ारा आबिद, सब लोग उनको जानते हैं, क्या प्यारी वो मॉडल थी और क्या खूबसूरत वो लगती थी, क्या वो दिलकश थी उनको देख के। मतलब उनकी मुस्कुराहट से लगता था कि वो लोगों को ज़िंदगी देती है अपनी मुस्कुराहट से। वो इस प्लेन में मौजूद थी। एक ऐसी हस्ती इसमें मौजूद थी जिससे मैंने बहुत सीखा। अंसार नकवी, अंसार भाई, व्हेन आई वाज इन जियो, अंसार भाई वाज देयर। और बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो कि आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ही वॉज वन ऑफ दैट। इस हादसे ने हमसे अंसार भाई तो छीन लिए, लेकिन इस हादसे ने मुझे उनकी फैमिली अल्लाह मैंने मेरी झोली में डाल दी कि मुझे यहाँ पे मेरी फैमिली आ गई। उनकी बेगम राना अंसार गो के मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं और हमेशा ये कहती थी कुछ भी कि मैं आज जो भी हूँ, जिस मकाम पे हूँ, इस पे मेरे मियाँ ने मुझे बहुत बकअप किया है, मोराल बहुत बूस्ट किया। और हमने हमेशा ही देखा कि राना वजी खुद थोड़ी शाय थी लेकिन पीछे अंसार भाई की सपोर्ट उनके साथ हमेशा मौजूद थी। लेकिन उसके बाद हमने राना बाजी का एक नया रूप भी देखा कि हमने राना बाजी को बहुत मजबूत भी देखा इस आने के बाद। राना बाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और ताज़ीम जमाल साहिबा भी हमारे साथ, जो कि ज़ारा आबिद की मदर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और ये हो ही नहीं सकता कि हम उनकी बात ना करें। राना बाजी 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन उस दिन भी जब कौमी असम्बली में आपने करारदाद मंजूर कराई है कि इनकी यादगार बननी चाहिए, तो उसमें भी आप ये कही थी कि आज भी हर दिन मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए और 99 फैमिलीज़ के लिए 22 मई का दिन जैसा ही है। वक्त के साथ साथ कहीं हौसला, सब्र आया या बाजी वहीं पे खड़े जैसे अपना पहले खड़े थे? वहीं खड़े, इसलिए कि वो एक ऐसा ड्रामा था जो हम भूल नहीं पाते क्योंकि वो ईद की खुशियाँ थी जी, और जुम्मतुल विदा था। बिल्कुल। और घर में चूँकि कोविड के बाद अंसार आ रहे थे तो हमारे लिए तो डबल उसकी वो थी कि घर पर आ रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल उसकी तैयारियों में थी। बच्चे जो थे वो नमाज महीने बाद आ रहे थे अंसार। और उसके बाद मैं तो खुद नमाज़ पढ़ के हटी थी और जब मैंने बच्चों ने मुझे कहा कि अम्मा कहीं प्लेन गिर गया है, मुझे बिल्कुल बस मैंने कहा अल्लाह रहम करे। वहम गुमान में नहीं था कि ये प्लेन हमारा ही है जिसके अंदर हमारे अपने ही हस्बैंड भी सफ़र कर रहे हैं और दीगर लोग भी कर रहे हैं। करबला थी हमारे लिए और आज भी वो 22 मई तो हमारे घर में रोज़ ही है क्योंकि मेरे बच्चे उस ड्रामे से नहीं निकलते। क्योंकि बच्चों का एक वो होता है कि एक आइडियल होता है, वो होता है जो उसका फादर और मदर उसके आइडियल होते हैं। और वो ऐसे फादर जो एक दोस्त भी थे, अंसार एक दोस्त भी थे। मैं अपने मेरे हस्बैंड से मैं समझती हूँ कि सारी उनसे बैठ के पढ़ रही होती थी। मैं तो एक फैमिली घरेलू सी खातून थी
जितना मुझे बाहर निकाला, मुझे समझाया लिखाने में, पढ़ाने में, और जितना मुझे आगे ले जाने में जितना सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने किया, मेरी फैमिली, उसके बाद 6 महीने तो मैं बिस्तर से नहीं उठ सकी, लेकिन मैं आज भी नहीं भूल सकती, इसलिए कि वो थे ही बहुत प्यारे, बहुत प्यारे थे ही वो, बहुत एक वो चलते फिरते एक लाइब्रेरी थे कि जैसे फ़ोन करके पूछो कि मुझे बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, तो मुझे बोलते थे इसका आर्टिकल ये निकालो और ये पढ़ो और इससे इसके ऊपर ये करो, इस पर बात करो। तो मेरे तो एक उस्ताद भी थे। बिल्कुल। और बड़े बड़े काबिल सहाफ़ी, और आपको पता है कि कुछ ऐसा हुआ कि वो बाय रोड आ रहे थे, लेकिन हुआ इनमें कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे एट द 11th आवर उनको जो टिकट का भी रेंज हो गया। मैं समझ नहीं पाऊंगी मदिया कि गाड़ी में सामान रखा है, हाँ। कि मैं बाय रोड आ रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ देर बाद फ़ोन किया कि मुझे फ़्लाइट, स्पेशल एक फ़्लाइट आ रही है, और कोविड के बाद उन्होंने प्लेन में चूँकि एक सीट 2-2 सीट छोड़कर उन्होंने दी थी, तो कोई बात नहीं, बच्चों से बढ़ के तुमसे बढ़ के नहीं, भले इसका रेंट ज़्यादा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी पहुँच जाओ। मेरा दिल नहीं लग रहा है। वो रात सहरी से मुझे ये कहने लगे थे कि राना मेरा दिल नहीं लग रहा है, ना जाने वो क्या कैफियत थी मधिया, मैं बयान नहीं कर सकती। कि उन्होंने मुझे जब 9 बजे 9:30 बजे फ़ोन किया कि राना आज आप एयरपोर्ट नहीं आओगी। मैंने हमेशा मैं अंसार को लेने मैं जाती थी, तो मैंने कहा कि इतनी सुबह अकेले मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा घर पर। तो आप ये बताइए कि जो फ़्लाइट 12:40 की थी और वो आप 9:30 बजे, वो आदमी जो 15 मिनट पहले भाग के पहुंच रहा होता था, बिल्कुल, और वो एकदम जो है वो 9:30 बजे से वो शायद वो आजमाइश उनकी भी शायद शुरू हो गई उनकी भी है शायद। और जैसे भी आपने कहा ना कि फेयर जो है वो इतनी महंगे, उन्होंने कहा तुमसे बच्चों से बढ़ के नहीं है। ज़ारा भी उस दिन तकरीबन 80,000 वो अपने किसी काम के लिए लाहौर गई हुई थी, शूट था उनका, और उसके बाद उनकी अम्मा ने कहा नहीं तुम ईद जो है वहाँ पे गुजार के आना, क्योंकि उस वक्त फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए थे। वो 80,000 रुपीज़ की टिकट खरीद के आज से 3 साल पहले अपनी माँ से मिलने के लिए कि मैं ईद अपनी माँ के साथ करूँगी। आपकी जो लास्ट उनके साथ ज़ारा के साथ कम्युनिकेशन थी वो क्या थी, वो कितनी एक्साइटेड थी आपको देखने के लिए? ये जुम्मे की जो सुबह सहरी का टाइम था, इस वक्त मेरी उनसे कम्युनिकेशन हुई थी, और उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि मम्मा मैं इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाऊंगी। और वो फ़्लाइट शाम की थी, लेकिन बस नेचुरली वो क्या हुआ कि उन्होंने दिन की फ़्लाइट कर दी कि इसके बाद जो है यही फ़्लाइट जाएगी, इसके बाद ईद के बाद जाएगी। पर ज़ारा ने कहा नहीं, मैंने घर पहुंचना है, मैंने अम्मी के शॉपिंग करनी है, बच्चों की 2 बेटे हैं मेरे, उनकी ईद की ख़रीदारी करनी, ईद मैंने उनके साथ ही करनी है। बस यही था लास्ट उसने कहा था। और फिर छोटे बेटे से वो वहाँ उसे मैसेज किया कि मुझे ना एयरपोर्ट लेने आ जाना। तो मेरा बेटा जो छोटा है वो काफ़ी देर से पहले ही गई, वो यानी कि मैं तो जी वो पहुँच चुका था पहले ही, और मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हटी थी तो मुझे लाहौर से कॉल आई कि आप टीवी देखो। तो मैंने कहा क्या मतलब टीवी देखो? मैंने कहा ज़ारा का है। मैंने कहा ज़ारा बस पहुँचने वाली है। तो मैंने जब टीवी लगाया तो मेरे तो ज़मीन के नीचे पाँव मेरे समझ नहीं है मेरा हाथ कि ये क्या हुआ, कैसे हो सकता। फिर मैंने छोटे बेटे को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ हो? कहता है मम्मा मैं यहाँ हूँ, जहाज़ आया नहीं अभी तक। तो वो कहता काफ़ी देर हम इंतज़ार करते रहे। फिर हमने कहा कि क्यों नहीं आया, कहाँ गया? फिर वहाँ पे शोर गुल शुरू हो गया। फिर वो वहाँ पे जाके भागा और कि क्या हुआ है। फिर सब सुना उससे। फिर वो जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत पतली पतली नैरो गलियाँ थी बहुत ज़्यादा, और मैं कल देख कर आई हूँ वो जगह को, तो मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी बुशरा, देखिए जब हम इनकी बात करें तो अपना गम, क्योंकि अभी आप सुंबल आपा को याद करी थी, अपनी मदर को याद करी थी, तो अपना गम इतना छोटा लगने लग जाता है। देखिए जो अचानक जाना है ना किसी का, अचानक, एक तो जैसे मेरी मदर गई, उनकी अपनी जगह कमी है, वो ज़िंदगी भर रहेगी, लेकिन शी वॉज़ 91, वो बीमार थी 8 साल से, 2 साल से मिजरेबल थी। तो हम कहीं कहने लगे थे कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान कर। वो तो एक अलग जगह, और अपनी ज़िंदगी उन्होंने पूरी गुजारी। सुंबुल का बेटा 40 साल का अचानक गिर के चला गया, इनकी बच्ची अचानक चली गई। ये अचानक वाली जो रुखसती है ना, ये 10 मौतों के बराबर है। क्योंकि आपका बंदा बीमार नहीं है, आपकी बच्ची बीमार नहीं है कि बंदा सोचता है इसे कुछ हो ना जाए, इसकी टांग टूटी हुई है, कहीं लंगड़ा ना जाए, कुछ थोड़ा सा आप कहीं दिल के कोने में जो किसी तरफ दिमाग गया ही नहीं होता,
और अभी भी ये तीसरा साल है जब लैंड होता है ना कराची एयरपोर्ट पे जहाज। मैंने आज इस परसों में 3 दिन पहले आई हूँ, तो मैंने सोचती हूँ कि हैं जब वो लोग उतर गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा मैं हमेशा कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम उतर गए ना हर जगह पे। तो मैंने कहा उन्होंने भी कहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने टच कर लिया ज़मीन को, टच करके और रगड़ खा के जब वो फिर चढ़ा होगा ऊपर। तो वो वाला लम्हा मुझे अब हर वक्त याद आता है, हर वक्त याद होता है जब मैं उतरती हूँ जहाज से, चाहे मैं कनाडा से आऊँ चाहे मैं लाहौर से आऊँ। मैं कहती हूँ ऐसे वो लोग उतरे होंगे और उन्होंने कहा होगा चलो शुक्र है कराची जिना एयरपोर्ट पे हम उतर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब बोल रहे होते हैं ना। तो मैं उस वक्त हर वक्त ये उस 3 साल से सोचती हूँ उन लोगों ने ये सब सुना होगा और शुक्र किया होगा कि चलो हम पहुँच गए, पहुँच के फिर जो वो मौत का रास्ता लिया उन्होंने, ये तो फिर ऐसे अल्लाह ताला की। बिल्कुल। तो बिना आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? हाय हाय आई डोंट नो मैं तो ये सोच इतनी खौफनाक है जिस तरह से वो जहाज़ गिरा है आबादी के ऊपर, जो उन लोगों पे गुजरी होगी, जिस तरह से ये लोग आज तक अपने प्यारों को याद करते हैं। ये आजमाइश की घड़ी है और तो कुछ नहीं कह सकते, और इनकी आजमाइश इतनी लंबी है सबकी कि ये हमेशा के लिए है। कहानियाँ है। एक जिनके 4 बच्चे थे, जिनकी बच्ची की रोज़ा कुशाई थी, उनका कुछ भी नहीं रहा, तो क्या बंदा कुछ के तो पूरी की पूरी ख़ानदान ही जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो और सबसे अफसोसनाक बात है कि अभी तक ये जो फैमिलीज़ हैं ये अभी तक देख रही हैं कि जो मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, नहीं बनी, वो अभी तक नहीं सामने आई। तो और कुछ करे ना करे खुदा के लिए इसकी प्रॉपर जो तफ्तीशी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो तो सामने लेकर आए, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए गए। और बहुत सारे लोग कहते हैं चले ठीक है हमें वो चीज़ें ना कंपनसेशन ना दें, लेकिन एटलीस्ट हमारे प्यारों की जो चीज़ें कुछ रह गई थी ना हमें बस वो वापस लौटा दें, इनको अभी तक वो नहीं। आज का हमारा आखिरी शो था, वही बात के देखें सब चीज़ ज़िंदगी में हंसना खेलना और नाच गाना नहीं होता, ज़िंदगी में हंसाने भी होते हैं, हादसा भी होते हैं, उन पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश हमने की कि आपके सामने आज हमारा जो फर्स्ट डे इस पर भी हम अपने शोहदा सानिया प्याई को याद करें। इसके साथ इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।